एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जाने। तो मैं नरेंद्र बाबू जी को बोल रहे, मेरे भाई है ना, कि इस चुटकी सिंदूर का कीमत आप क्या जाने, क्योंकि कल शाम देश के टेलीविजन पे हमारी शुभम द्विवेदी की बेवा, जिसकी सिंदूर मिट गई, लुट गई, उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर said everything in detail, but one thing that hurt me most, PM made no mention of those 26 people. Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi mentioned the 26 victims. I thank them for that. I was expecting Prime Minister to make a mention of those 26 people, but he didn't. तो फिर आप सिंदूर की अहमियत क्या जानते हो कि 1.5 घंटा की बोल भाषण में एक लफ्ज नहीं बोल सके, कि इन लोगों को याद नहीं कर मैं तो आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। 1 minute. 1 minute. He has a point. आई एम नॉट यील्डिंग। No, it's a point of order. You have to. आप क्यों बोल रहे हैं? आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। It's a point of order. I don't Please. want to listen to you. Under what rule? लोकसभा की कार्रवाई को आप यहाँ उसका जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि लोकसभा का है वो, इसलिए इसको एक्सपेंड किया This जाए। will not go on record. This will not go on record. Please, I'll check it. I'll check on it. Please. इतना संवेदनहीन सरकार कि देश की बेइज्जती सिर्फ विधवाओं का नहीं, सारा देश का बेइज्जती। प्रधानमंत्री कितने देश घूम रहे हैं? अभी 8 देश कुछ घूम के आए हैं। उनको वहां पहलगांव के विक्टिम्स को जाके मिलने का समय नहीं मिला। ये मुनासिब नहीं समझे कि वहां जाके इन परिवारों से मिले, नहीं मुलाकात करेंगे, ना पार्लियामेंट में आएंगे, ना किसी को सच समझाएंगे। आई वॉज वॉचिंग नड्डा जी स्पीक। सर आप बैठिए, तो कहा बैठिए सर, टाइम पास करिए सर, टाइम पास करिए। सर, आई एम आस्किंग ओनली फॉर वन Srimati थिंग। Chaudhary, Sir. first you check on the facts, whether he These has are the gone or facts. not. So, Those are not facts. That is fiction, You are what they have making told. some charges. This is You are fiction. making some charges on This the is highest known authority as, of this sir, country. So be ये careful. साइकोलॉजिकल बीमारी है इन लोगों का। इट इज नोन एज सेलेक्टिव रिकॉल एमनीशिया एंड दे हैव डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। क्योंकि आप ये कह रहे हैं इतना बड़ा पॉलिटिकल विल, इतना पॉलिटिकल विल देखो, तो मैं रिकॉल कर रही हूं सर, जो ये रिवाइंड रिप्ले करते रहते हैं, मैं भी इनकी पॉलिटिकल विल क्या हो गया, गुरदासपुर में, उधमपुर, पठानकोट, यूरी, रेड फोर्ट टेरर अटैक, पार्लियामेंट में मैं इकलौती मेंबर पार्लियामेंट थी जो मैदान में खड़ी हुई थी, आतंकवादी घूम रहे थे और हमारे वॉच एंड वॉच स्टाफ जिनके पास बंदूक तक नहीं थी, वो अपनी जान कुर्बान करके, दरवाजा बंद करके वाइस प्रेसिडेंट के जान को वो बचाए हैं। मैं थी वहां, ये कहां थे? ये लोग कहां थे? तो पॉलिटिकल विल क्या हुआ उस टाइम पे? आप समाप्त कीजिए। अरे आपका सब समय दिल में घुस पूरा हो गए चुका है। थे, समय पूरा कोई हो चुका है। पॉलिटिकल विल नहीं। रघुनाथ मंदिर टेरर अटैक, वो क्या अमावस्या थी या चांदनी रात? जेल के असेंबली अटैक, वो कहां की पॉलिटिकल विल थी? हम ये सवाल कर रहे हैं। आप यू हैव बीन प्लेड, इनको समझ में नहीं आ रहा। दिस एमेच्योर पॉलिटिक्स, एम्बैरेसिंगली सर्वाइल लॉट who are sitting across there, who have no comprehension. आप समाप्त कीजिए, आपका समय हो चुका। कैसा समय हो गया? सर, हमने 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया, लेकिन अब समय हो सुनने गया। का आप हौसला समाप्त नहीं है कीजिए, प्लीज। और समझने का दिमाग भी नहीं है। आप अपने पार्टी को बोले कि आपको ज्यादा समय दे, बहुत कम समय दिया आपको। मुंबई के आपने टेरर पार्टी अटैक्स को, में हम गिरफ्तार बोले, करें, जीभूत को बोले ये छुड़वाए, कि आपको ज्यादा समय दे। पॉलिटिकल आपको विल क्या समय हुआ? कम दिया है। कांधार पे आपको बहुत मंत्री कम जी समय का दिया है। एस्कॉर्ट देकर प्लेन पे चढ़ा के भिजवा दिए। आपके चीजों का कम समय दिया है।
आगे से वो ज्यादा समझिए। पॉलिटिकल विल क्या धन्यवाद। था? सर आप मुझसे ज्यादा आप I am बोल calling रहे the next हैं। speaker. ये कुर्सी पे Please. जो बैठते हैं वो बीमारी हो जाती है। आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट। आप सुनते नहीं हो। प्लीज समाप्त कीजिए। मैं सुना रही हूँ, आप सुनिए। बोल रहा हूँ, समाप्त आपका हिम्मत है तो। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहूंगा हमारी उन बहनों का जिनके माथे का सिंदूर की कत्ल हुई है, मैं उनके लिए कहूंगा कि हम शर्मिंदा है। तुम्हारी मांग के सिंदूर की कत्ल करने वाले आज भी जिंदा है। हम शर्मिंदा है। हमने उपसभापति महोदय, आतंकवाद के नाम पे हमने कभी राजनीति नहीं की। आतंकवाद के नाम पे चाहे कुछ भी हुआ है, उपसभापति महोदय, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित में हर वक्त जो भी सरकारें रही उनको समर्थन किया है। इसी पार्टी की सरकार रही। रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किला पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या हुई, हमारी इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और आतंकवाद के आका को एक कांधार जाके छोड़ने गए। और उसी वक्त भी हमने राजनीति नहीं की। उपसभापति महोदय, हमने सरकार जो भी रही उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? जब बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, सारी सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि अभी यहां पे आप इंटरव्यू मत दो, राजनीति मत करो। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज होटल के सामने करके राजनीति की। ये उनका इतिहास रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सैल्यूट करता हूं हमारी जाबाज फौज के। उन्हीं के एक जीडी बख्शी साहब ने कहा कि क्या हो रहा है ये आरआर सेक्टर में। मैंने भी उन्होंने कहा काम किया है। जितनी फौज थी कटौती कर दी। 2 सेक्टर के लिए, जो एक सेक्टर में फौज रहती थी, अब 2 सेक्टर में बांट दी है। आतंकवादी घुसे, इसके लिए वजह है। तो जीडी बख्शी साहब कहते हैं कि आपने फौज कम की है, उसी की वजह से ये हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस देश की वो भी एक प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। 7वां बेड़ा अमेरिका ने कहा हम भेज रहे हैं। उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, 7वां भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश की जनता और हमारी फौज हम तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है। झुके नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, आज क्या हुआ? एक और अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे आके इतना तो कह दो कि वो झूठा है, हम आपके साथ हैं, घबराते क्यों हो? डरो मत, बताओ आप। और आज उपसभापति महोदय, हालत यह है, दुख होता है हमको भी, सोशल मीडिया में चलता है आपने सीज फायर। इसी हाउस में गृह मंत्री ने वहां बैठ के कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको लिए बिना सीज फायर करना वो गलती थी। आपने क्यों किया भाई? क्यों हुआ ये? क्या करने की मजबूरी थी? सवाल तो ये था उपसभापति महोदय, जो चला सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त का वहां पोर्ट है, तुम्हारे दोस्त का वहां पावर स्टेशन है, उसको उड़ा देंगे और आप झुक गए। आपने सीज फायर